सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ। मैं तजम्मुल हुसैन ताज आज हाज़िर आया हूँ आपके सामने एक मौजू, इस्लामी मौजू को लेकर के। आपके जहन में मैं बताना चाहता हूँ कि ज़िक्र किसे कहते हैं। ज़िक्र के हवाले से मैं आपके सामने चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। ज़िक्र जो है किसे कहते हैं। आम तौर से हम लोग जो ज़िक्र करते हैं वो कौन सा ज़िक्र है। ऐसे ज़िक्र की तीन किस्में होती हैं, तीन तरह के ज़िक्र होते हैं। ज़िक्र लिसानी, ज़िक्र क़ल्बी और ज़िक्र बिल जवारह। ये तीन तरह के ज़िक्र है। अब ये तीन तरह की ज़िक्र को हम किस तरह से समझेंगे कि हम कौन सा ज़िक्र कर रहे हैं। ज़िक्र लिसानी किसे कहते हैं? जो हम्दो सना हम करते हैं, जो खुतबा हम सुनते हैं या खुतबा देते हैं, या फिर जो दुआ हम करते हैं, ये है ज़िक्र। ज़िक्र लिसानी, हम्दो सुना और खुतबा का बयान करना, यह ज़िक्र लिसानी है। ज़िक्र क़ल्बी किसे कहते हैं? ज़िक्र क़ल्बी कहते हैं वो ज़िक्र जो अल्लाह ताला की किब्रियाई अपने दिलों में जो हम गौर करते हैं, अल्लाह ताला का जो शान है जो अपने दिलों में गौर करते हैं हम, ये ज़िक्र क़ल्बी है। हम दिलों में उसे याद करते हैं, विर्द करते हैं। खुदा की किब्रियाई पर गौर करना, दिलों में अपने अल्लाह की शान को समझना और उसके पूरी तौर से अपने दिलों में शामिल कर लेना। दिलो दिमाग में अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत पर पूरी तौर से जो गौर जो खौज करते हैं जो लोग, इसे ज़िक्र क़ल्बी कहते हैं। ज़िक्र बिल जवारा किसे कहते हैं? ज़िक्र बिल जवारा की मिसाल सबसे बेहतरीन है। जो हज के लिए जो लोग सफ़र करते हैं, आपकी जो एज़ा, आपका जो जिस्म हज के लिए, हज की सफ़र में जो निकला है, आपकी एज़ा इबादत में मशगूल है, इसे ज़िक्र बिल जवारा कहते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये तीनों ज़िक्र एक ऐसा अमल है जिसमें शामिल है। तीनों ज़िक्र एक साथ अदा हो जाता है। क्या आपको पता है वो कौन सा अमल है, कौन सा ऐसी इबादत है जिसमें ये तीनों ज़िक्र शामिल है? आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। हम आपके जहन को ले चलते हैं, एक साइंस की बातों पे ले जाते हैं। मैटर किसे कहते हैं? साइंस में मैटर के बारे में बताया गया है कि इसकी तीन हालतें होती हैं। मैटर की तीन हालतें होती हैं। सॉलिड एक हालत होती है जो जगह घेरता है, वो मैटर की पहली हालत है सॉलिड। दूसरी हालत हवा, गैस की हालत में मैटर होता है, वो भी मैटर है। और जो तीसरी हालत है वो लिक्विड फॉर्म में, पानी की सूरत में होता है। रकीक शय को भी मैटर कहते हैं। तो मैटर के बारे में हम लोग साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। उसमें एक वज़न होता है और वो एक जगह घेरता है, उसमें एक वॉल्यूम पाया जाता है। तो ये तीनों हालत कोई एक चीज़ में भी पाया जाता है। आमतौर से सॉलिड जो होता है वो कोई ईंट, पत्थर या कोई भी चीज़, उसको मैटर कह सकते हैं, सॉलिड मैटर। और कोई गैस हालत में हवा है या फिर कोई धुआं वगैरह होता है, उसे हम गैस की जो हालत है उसे कहते हैं। और जो पानी, रकीक मादा, लिक्विड कोई भी हो,
ये तीसरी हालत। ये तीनों चीज़ कोई एक चीज़ में पाए जाने वाला जो चीज़ होता है वो होता है बर्फ़। बर्फ़ ये तीनों हालत में पाया जाता है। जब वो बर्फ़ की सूरत में है तो देखिए वो सॉलिड है, उससे फिर जो धुआं निकलता हुआ नज़र आता है वो गैस की हालत में है, और जो लिक्विड जब वो गल जाता है, पिघल जाता है, तो वो लिक्विड हालत में रकीक शय बन जाता है। तो तीनों चीज़ इसमें पाया गया। साइंटिफिक तरीके से हम आपके जहन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा इबादत है जो आप कर रहे हैं और वो तीन ज़िक्र उसमें शामिल है, तीनों ज़िक्र उसमें चला आता है? वो इबादत है नमाज। आप जब नमाज अदा करेंगे तो उसमें ज़िक्र लसानी भी अदा होगा। आप नमाज जब अदा करेंगे तो ज़िक्र क़ल्बी भी अदा होगा। आप नमाज जब अदा करेंगे तो ज़िक्र बिल जवारा भी आपका अदा हो गया। तो देखिए ये बातें आपके जहन तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग नमाज ज़रूर अदा करते होंगे या फिर नमाज पढ़ने के लिए तलक़ीन किया जाता होगा आपको, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि आखिर नमाज पढ़ने की ज़रूरत क्या है और नमाज में क्या बातें हैं, नमाज क्यों ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग नमाज से रिलेटेड बहुत सारी तकारीर करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम तौर से हम मुसलमानों के अंदर में नमाज को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं हम। तो ऐसा क्यों करते हैं? हम समझ ही नहीं पाते हैं कि नमाज का मेन जो मकसद क्या है। तो वो मकसद है ज़िक्र। ये तीनों ज़िक्र इसी नमाज के अंदर में दाखिल है और ज़िक्र बहुत ही ज़रूरी है। ज़िक्र जो आप कर रहे हैं अल्लाह की वैधानियत को बयान करते हैं, अल्लाह ताला की शान और किबरियाई बयान करते हैं आप, और अल्लाह के बरगज़ीदा बंदा की जो आप शान को बयान करते हैं, उसकी अहमियत को बयान करते हैं, ये ज़िक्र है। और सबसे ख़ास हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वजूद की बात करते हैं आप, उसकी शान की बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, जो किबरियाई है, ख़ास तौर से आमद रसूल होने जा रही है, ईद मिलादुन्नबी हम सब मनाने जा रहे हैं। तो ईद मिलादुन्नबी से मुतालिक बहुत सारे लोगों के जहन में तरह तरह के खुराफाती बातें हैं कि ये जो जिस दिन ईद मिलादुन्नबी हम मनाने जाते हैं उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए इस दुनिया में। तो ये वक्त को लेकर के बहुत सारे लोग जहनों में फतूरात पैदा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत अगर आपको नबी से है और आप जो है उम्मत मोहम्मदी में हैं, आप उम्मत मोहम्मदी होने का जो शर्फ हासिल है उसके लिए तो खुशी मना सकते हैं आप। और वो दिन कौन सा होगा जब ये खुशी मनाएंगे आप? वो ईद मिलादुन्नबी का दिन होगा। अगर आप इस दिन खुशी मनाते हैं, इसलिए कि आपके खुशी मनाने का वक्त तयन किया गया है। हर वक्त आप खुश नहीं रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत तरह की परेशानियां हैं, तरह तरह के खुराफाती बातें आपके जहन को जो है हमेशा परेशान करता रहता है। तो कम से कम एक दिन तो ख़ास कर लें जिस दिन हम ये खुशी मनाएं कि उम्मत मोहम्मदी में हम हैं, क्योंकि तमाम उम्मतियों में सबसे अफजल और सबसे आला उम्मत मोहम्मदी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सबसे बड़ा तोहफ़ा, सबसे बड़ा इनाम बख्शा है। तो उसके लिए खुश आमदीद करने वाला दिन ईद मिलादुन्नबी का दिन है। उसमें अपनी शुक्रगुजारी, अपनी मोहब्बत पेश करने का दिन है। आमद रसूल की जो हम लोगों की तरफ से जो शुक्रगुजारी का मौका है, क्यों ना हम ईद मिलादुन्नबी मनाएं और अपने खुशी का इजहार करें। इजहार मोहब्बत है, ये इजहार मोहब्बत रसूल है।
ये इजहार मोहब्बत अल्लाह और उसके नबी है। तो ये इजहार है। विलादत रसूल, पैदाइश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पैदाइश कहते हैं, ये विलादत है। जब तक पैदाइश कहेंगे तो जहनों में खुराफात पैदा होगा। विलादत कहेंगे बिल्कुल खुराफाती बातें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए विलादत कहें, विलादत। इसे हम मीलाद, ये विलादत की जमा है, मीलाद। तो ये बातें आपके जहन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझ रहा था। इसमें अगर जाने अनजाने में कोई तरह की ख़ता या भूल चूक हमारी ज़ुबान से अगर अदा हो गई होगी तो अपनी छोटा भाई या आपका हमदर्द, हम असर समझ करके माफ़ फरमाएं और हमारी पैगाम को समझने की कोशिश करें और यकीन जाने कि हमने एक ज़िक्र आपके सामने पेश करने की कोशिश की और ज़िक्र के ऊपर में जो बातें आपके सामने पेश की है, यकीन है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो आज का पैगाम यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।